वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका टॉपिक चल रहा है संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। तो आपको पता है यह टॉपिक और संविधान से जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको पर डे सेट वाइज प्रोवाइड कराया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न, इस टॉपिक से पहले कई टॉपिक आपको क्लियर कराया गया है और उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराया गया है, जो कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, पुलिस, यूपीएसआई, अदर्स कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो इस समय संविधान का चल रहा है और संविधान में जितने टॉपिक हैं उस टॉपिक को लेकर आते हैं। उस टॉपिक में जितने क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे, वो सारे क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराते हैं सेट वाइज के द्वारा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें और आप लोग इन्फॉर्मेशन पाते रहें। तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद आपका यहाँ 330 है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है। तो 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में? 343 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो आपातकाल की जो घोषणा है वो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपका ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा 352 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन है। आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो यह आपका इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए, अनुच्छेद 356 में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अब यहाँ किसकी वित्तीय आपातकाल की घोषणा पूछ रहा है, तो किस अनुच्छेद में होगा ये ऑप्शन? यहाँ आपका जो राइट होगा 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 के में दिया गया है आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, वित्तीय आपातकाल की। नेक्स्ट है संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द है एक बार प्रयोग हुआ है और यह है, तो जो मंत्रिमंडल शब्द है वो किस अनुच्छेद में है? वो 352 में है। तो अनुच्छेद 352 में आपको देखने को मंत्रिमंडल शब्द मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान के क्वेश्चन है। टॉपिक आपका क्या चल रहा है? संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? ठीक है, अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, किसमें दिया गया है? ऑप्शन अनुच्छेद 368 में। तो संसद के संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं? 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के संविधान का अनुच्छेद तो जो 368 है वो किससे संबंधित है या किससे संबंधित बिलोंग करता है? तो यहाँ ऑप्शन है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति का उल्लेख आपका अनुच्छेद 368 में है। अगर आपसे पूछे कि संविधान का संशोधन किसके तहत किया जा सकता है भारत की संसद की शक्ति का, वो 368 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुए हैं और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो ऑप्शन ए, बी। यहाँ बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा 356। तो यहाँ वही पूछ रहा था संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुए हैं? तो 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो यहाँ विशेष दर्जा तो मिला था पर अब वो हट चुका है यहाँ, और आपको यहाँ पूछा किया गया था, यहाँ है लिख गया है, बट यहाँ जो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको 370 लगाना है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? 370। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी बार याद रख लेना क्योंकि अब ये वहाँ से विशेष अधिकार का हट चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो अनुच्छेद 71 काम में, ठीक है, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 371 काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता? यहाँ है लिखा है, था यहाँ होना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर को करता था, ठीक है, 370, जो कि अब हट गया आप लोग जैसा कि जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात से, राष्ट्रीय आपात से, राष्ट्रपति शासन से। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन से। तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आपको 371 में देखने को मिलेगा विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? यहाँ ए बी रॉन्ग है, मिजोरम इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये सब प्रदान किए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए, बी, यहाँ अनुच्छेद 18 हो जाएगा। तो अगर पूछे कोई कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या किसके अंतर्गत भारत सरकार जो है द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, तो यह जो अनुच्छेद में दिया गया है ये अनुच्छेद 18 में दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग बिल्कुल भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद यहाँ आपका ए रॉन्ग हो जाएगा, बी राइट है, अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है ऐसा प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यहाँ आपका ए बी रॉन्ग है, यहाँ सी इज़ द राइट ऑप्शन होगा, 350 ए में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप काफ़ी बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पहले तो इतना काट दें, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड बोल रहा है, फिर आपको मैचिंग करना है और फिर कह रहा है कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद दिया गया है और दूसरे में अंतर वस्तु दिया गया है। अब यहाँ कह रहा है 54, बी ऑप्शन है 75, 155, 164। अब इसको आपको मैचिंग करना है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधानसभाओं की संरचना। अब आपको मैचिंग करना है। तो ए जो आपका है 54, वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है अनुच्छेद में, संविधान 54 में अनुच्छेद में। फिर संविधान के अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है? आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अब यहाँ सी कह रहा था 155, तो 155 आपका 3 के साथ जाएगा, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और 164 आपका जाएगा किसके साथ? या 164 जो डी है वो जाएगा विधानसभाओं की क्या संरचना। आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है या है? तो भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो यहाँ देखिए ए बी रॉन्ग है, सी इज़ द राइट ऑप्शन हो गया, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और टॉपिक आपका क्या चल रहा है? संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। और जितने क्वेश्चन बचा रहे हैं आपको ये काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसलिए पर डे आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, जिससे आपको अच्छे और जो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहें और आपने अच्छे से स्टडी बनाए रहे। तो दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर लें। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नहीं, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।